ये पहला विकल्प है, ऐसे दिया है और इसको कलर कर दिया। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे, भिन्न पढ़ाते समय मैंने एक दो क्वेश्चन लिया था, तो इसमें कितना भाग कलर किया गया है? 1/8। क्यों? क्योंकि सारे खाने बराबर क्षेत्रफल के हैं और उसमें से एक रंगा है, तो 1/8 ये निरूपित कर रहा है कि नहीं? सबको पता हो गया ना? दूसरा है इस तरह से, ये विकल्प ए था, विकल्प बी। थोड़ा सा अभ्यास भी हो जाएगा। इन्होंने यहां से आधा किया, ऐसे कर दिया, और फिर इसमें ऐसे कर दिया। आठ भाग में भी बढ़ गया कि ज्यादा भाग बढ़ गया? 8 में बढ़ गया। अब इसमें से इन्होंने एक भाग इसको कलर कर दिया। तो आप लोगों के दृष्टिकोण से सही है गलत? देखिए, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर नहीं हो सकता? चित्र देख के मत जाइए कि सब में आकृतियां समान हो। क्षेत्र मिति का है, ये भी ध्यान देना है। इसका क्षेत्रफल इसका बराबर होगा। हाँ, अरे भाई, क्या सही नहीं हो आप ढूंढना है, क्या सही नहीं 1/8 वो ढूंढना है। अभी आपके सामने आएगा और आप पकड़ लेंगे हाँ ये सही नहीं। इसके बाद तीसरा दिया है इस तरफ, सी। हाँ, ठीक से देखना है, मेरी कलमों पर ध्यान दीजिए, तब समझ में आएगा। कलम पर। अब इन्होंने यहां एक पॉइंट लिया, इनको ऐसे करके ऐसे कर दिया, फिर इन्होंने यहां कर दिया, इनको मिला दिया और ऐसे कर दिया। खाना तो 8 हो गया, खाना 8 हो गया। अब बताइए, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है या इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है? तो यही है गलत, ये 1/8 नहीं। अभी जो चौथा है वो भी देख लीजिए। ये तो भाई ध्यान देना ही पड़ेगा। अब ये मत कहिएगा कि इन्होंने देखिए ऐसे कर दिया, तो ये अभी तो हो गए 50-50 में। अगर इन्होंने बीच से भी काट दिया तब तो ये 4 ही खाने हैं, 4 हो गए। कितने हो गए? अब इसमें 2-2 पार्ट करेंगे तब तो 8 होगा। अब इन्होंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब आप देखेंगे जैसे यहां सकरा है तो यहां फैला है, यहां फैला है तो यहां, लेकिन ये एकदम बीचों बीच चल रही है रेखा। मतलब हमारे बनाने में दिक्कत है, वो कंप्यूटर से बनाते हैं ना, हम उनके जैसे नहीं बनाते। अब इसमें कोई भी कलर कर दें तो सब बराबर हो जाए। ये भी आपका क्या है? 1/8। ये आपका क्वेश्चन आया। अब भिन्न वाला क्वेश्चन देते हैं। कौन सा? तो सबके समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन है भिन्न का भी, 1/8 का निरूपण था। अब जैसे इसका ये मतलब है कि जब आप भिन्न पढ़ाने लगिए बच्चों को, तो ऐसे आकृतियां, तमाम आकृतियां बनाइए, उनको 1/4 का परिचय कराइए, 1/3 का परिचय कराइए, 1/8 का परिचय कराइए। किसके माध्यम से?
चित्र के लिए। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि गणित की प्रकृति, आगे नहीं बोल पाएंगे, बोलिए, अमूर्त होती है। क्या होती है? इसीलिए दिक्कत होती है। गणित की प्रकृति क्या होती है? या भी एक क्वेश्चन आया है, गणित की प्रकृति डॉट डॉट करके, मूर्त, अमूर्त, हाँ, इस तरह से शब्द आते हैं। तो गणित की प्रकृति क्या होती है? इसीलिए जैसे हम 2D पढ़ाएं या 3D पढ़ाएं, तो पहले हम वस्तु को दिखाएं, 3D पढ़ा रहे हैं। जैसे हम घनाभ पढ़ा रहे हैं, तो घनाभ में आपके वातावरण में घनाभ संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे ईंट है, डस्टर है, इनको आप बच्चे को दिखाइए, उनकी फलकों को गिनवाइए, समझाइए। जो हमारा पासा है वो भी क्या है? घन है। घन को पासे के रूप में क्वेश्चन पूछा है, पहले क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पासा के बारे में जानकारी होगी तभी वो कर पाएगा। पासे की 6 सतह को खोल करके दिया है, कहा कि अब कौन सी सतह किसके साथ लगेगी, अभी बताएंगे, लेकिन एक भिन्न का क्वेश्चन है, करिए। समझ गए सब लोग? अगला है भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय। देखिए क्या कर रहा, लिख लीजिए मैडम, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय अंश समान है, अंश समान है। जैसे 3/5 भिन्न पढ़े हैं ना, अब बताना होगा आप लोगों को। और 3/7, जब भिन्नों की तुलना करा रहे हैं, तुलना के तमाम क्वेश्चन करें, कौन छोटा है कौन बड़ा है, आरोही अवरोही, ये सब पढ़ेंगे नहीं। अभी तुलना में हम आपसे पूछें कि यहां कौन बड़ा है, तो बता देंगे कि नहीं बता पाएंगे? कौन वाला बड़ा है और कौन छोटा है? अच्छी तरह से जान रहे हैं, कोई कलम नहीं उठाया, दशमलव नहीं बदला, एलसीएम नहीं, लेकिन जान के तुलना में यही होता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसको पढ़ाते समय रोहित की प्रतिक्रिया थी, एक बच्चा को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, रोहित की प्रतिक्रिया थी कि चूंकि अंश समान है, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। रोहित समझ ये रहा है कि अंश समान है, लेकिन 7 जो है 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। अब आप बताइए, रोहित की अवधारणा भिन्न के प्रति क्लियर है? नहीं क्लियर है ना? अब इसी को विकल्प में देगा, हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? अब जो गणित की विसंगति है वो सामने आ गई आपके, कि आपने तुलना कराते समय बताया। अब बच्चा समझ ये रहा है कि जिसका अंश तो समान है, जिसका हर भी बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो वो सही नहीं सोच रहा है। क्या सोच रहा है? अब पहला विकल्प इन्होंने दिया है, रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया। तो आज से नोट कर लीजिए, जहां अभ्यास की बात जिस विकल्प में रहेगा उसको हमेशा काट के आइएगा, वो सही, यही चीजें बतानी है। अभ्यास अगर किसी विकल्प में, मैं इसी में नहीं कह रहा हूं, चाहे हिंदी की पेडागोजी हो, इन्होंने संधि विच्छेद का अच्छे से अभ्यास नहीं किया, तो ये क्या है? अवधारणा पकड़िएगा, तर्क पकड़िएगा, लेकिन अभ्यास पर मत जाइएगा। तो इनका एक गलत हो गया। दूसरा, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है।
तो भाई यहां परिणाम का मतलब ही नहीं है, तो तुलना का विषय है, परिणाम से क्या लेना देना। ये भी क्या हो गया, गलत। तीसरा है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। अरे लिखिए तो पहले सही। भैया अब पहले लिख लीजिए, तब हम बताते हैं आपको। यही 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 चीजें होगी, हम यही चीज सिखाएंगे आपको। और चौथा लिख लीजिए, तब आप देखिए। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। प्रश्न किसका था, तुलना का, वो भी आ गया, अवधारणा आ गई। कुछ लोग अभी बता रहे थे नहीं यही है, वो इसके ऊपर वाला सी गलत क्यों हुआ, लेकिन प्रश्न में ही है कि अंश समान है। उसने कहा, रोहित ने कहा कि अंश है, उसको अंश और हर का ज्ञान है, लेकिन तुल्य की अवधारणा या तुलना करने की अवधारणा, ये हो गया आपका सही है, डी वाला सही है। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। गणित की पेडागॉजी चैप्टर से चलती है, हाँ सभी की चलती है, कोई समझे या ना समझे। आइए कह दे कि हम 50 क्वेश्चन आपको ही रटवा के चले जाए ना, कल फिर साफ हो जाएगा। वो तो यही रहा है ऑनलाइन कोर्सों में। क्या हो रहा है कि आइए केवल आधा घंटा समय दीजिए, हम आज की पेडागॉजी महामैराथन चला रहे हैं, खत्म हो जाएगा। वो अपना खत्म ही कर रहे हैं, जिनको पढ़ा रहे हैं वो भी खत्म कर रहे हैं। एक एक बिंदु पर आपको ध्यान देना होगा। अब जैसे पैटर्न का क्वेश्चन आता है, किसका, अगर पैटर्न का क्वेश्चन आपको पता है ना, अब जिसमें कि क्या कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, कितने स्टेप में जाना है, तो बहुत अच्छा होता है। ये एक क्वेश्चन आपका ये हमेशा बन के आता है, एक क्वेश्चन पैटर्न का हर साल आता है। जैसे दिया है, लिखिए, दिए गए एक ऑपरेटर प्लस, वहां ऐसे ऐसे शब्द डालेंगे, आप सोचोगे कहां से ऑपरेटर आ गए। दिए गए ऑपरेटर, बहुत आसान होता है लेकिन आपको समझना पड़ेगा भाई। प्लस, हाँ ये सब पता है इसलिए मैं दे रहा हूं आपको, ये कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी एक एक बिंदु पर को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए, को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए। अब पहले पैटर्न के बारे में जान जाइए क्या है। लिखिए पैटर्न बराबर स्टार बना के, पैटर्न क्या होता है। जिस रीति से, हाँ उसके आगे लिख लीजिए मैडम, जिस रीति से किसी संक्रिया का संचालन किया गया हो, उसे पैटर्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम आपसे बता दें, जितनी ट्रिकें हम आपको बताते हैं चैप्टर में, ये सब पैटर्न है। ये सब क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन, बड़े बड़े इक्वेशन आप n-1 बराबर RT अपॉन, अब ये पैटर्न हो गया, इसलिए कभी इस रीति से आप इस टाइप के क्वेश्चन आए कर देंगे। पैटर्न खोज का विषय होता है, किसका, और हमारी समस्या को सुलझाने के लिए यह हमारे लिए उपयोगी होता है। अब पैटर्न अगर बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो गणित का विकास हो ही नहीं सकता। गणित का मतलब ये थोड़ी ना होता कि जो हमारे पूर्वज जिस विधि से गुणा सीखे थे, भाग सीखे थे, या जोड़ घटाओ या भिन्नों की तुलना सीखे थे, हम वैसे सीख चलेंगे। गणित भी बदलना चाहिए, गणित में भी क्या होना चाहिए,
खोज का विषय है। अब दिया इन्होंने, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला पैटर्न इन्होंने दिया 4 लिख दिया, ऐसे ये प्लस है 3 लिख दिया। अब ये यही समझिएगा 4 + 3। अब इसको समझिएगा, फिर इसके बाद आपको देंगे 4 धन 5 धन 6। यही पैटर्न बताइए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, पूरा समझिए। 4 से शुरू करना है, 3 बार लिखना है। 4 से शुरू करना है, असेंडिंग ऑर्डर में 3 नंबर को ऐड करना है, लेकिन एक इसने दूसरा देखिए क्रम से, हां असेंडिंग। 4 से शुरू किया है लेकिन कई बार, अभी दूसरा देखेंगे क्लियर हो जाएगा। 6 + 4, लेकिन कहां से शुरू करेंगे, अब 7 हो गया इनका, इनका अलग ही घड़ी चलता है। 6 धन 7 धन 8 धन 9, 4 बार तो 4 बार। अब समझ में आ रहा है। तो आगे इन्होंने पूछा है, ध्यान से देखिएगा, n यहां लिखा तो n ऑपरेशन 8 का मान क्या होगा। करिए, आंसर दीजिए, आंसर मांग रहा है, करिए अब, हां करिए करिए करिए। इसका आंसर दिया वहां विकल्प में, पहले तो करिए, 8n आएगा भैया, करिए इसका आंसर बताइए बस। जल्दबाजी एग्जाम में मत करिएगा, जिस पैटर्न में चले। n को असेंडिंग ऑर्डर में कितनी बार जोड़ना है, कुल 8 टर्म होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए, एक तो n ही हो जाएगा, कामा फिर प्लस लगा दे, n + 1 n + 2, अभी कितना हुआ 3 बार, n + 3 n + 4, सभी जोड़ना भी पड़ेगा, n + 5। देख रही है कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 हुआ, अभी और जाएगा, n + 6 और n + 7। अब कितनी बार n आया है, 8 बार आया है, 8n हो गया, और नंबर 7 8 56/2 28। ये आपने नंबर सिस्टम में सीखा है। अगर 7 तक की सारी नंबर जोड़नी है तो 7 × 8/2, n × n + 1/2, n × ये आपका आंसर आया। तो ये हो गया, पैटर्न का था। जिस पैटर्न से चलेंगे आपको उसी तरह से करना। अगर कहीं माइनस लिखा होता यहां तो आप माइनस करते, गुणा लिखा है तो आप गुणा करेंगे, या धन 2 × 3 चल रहा है, जो सीरीज बनती है वो भी पैटर्न का विषय होता है। तो ऐसे ही करना है आपको। पैटर्न के जो आगे नंबर होती हैं बस आपको उसी तरह करना है जिस तरह से वो सीरीजें चल रही हैं, आपको उसी पैटर्न पर लिखना है, चलना है, तो पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। अट्ठाईस इसके जोड़ आए में, 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 7 28, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। अब जैसे इनका पहला जो आया था पेडागोगी, वो आया था क्यूब का, किसका, लेकिन उसने जिसने दिया था उसने इसको बना दिया किसमें, पासे का रूप ले लिया। किसका, पासे का। अब पासे में विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है। अब पढ़ा रहे तो लिख ही दीजिए, आया है भी क्वेश्चन, आ सकता है, लिख लीजिए। किसी पासे में डाट या 1 से लेकर 6 तक अंक बने होते हैं। किसी पासे में
डाट या बिंदु, बिंदु बना होता है ऐसे, या 1 2 3 4 5 6 ऐसे बने, 6 बना होता है। इसलिए ये जो डॉट होते हैं, दूसरी एक पहली सतह पर 1, दूसरी पर 2, फिर 3, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे बना होता है। लूडो वाली गोटी देखें तो शायद ऐसा होता है, हैं भैया? ये देखिए, इतने पासे में कुल 6 सतह होती हैं। कितनी सतह? 6 होती हैं। पासे में कुल 6 सतह होती हैं। जैसे हमारा जो डाइस होता है, पासे को डाइस कहते हैं, एक चैप्टर ही है, और इस पर कोर, शीर्ष और फलक पर भी क्वेश्चन आता है। ये चीज जानकारी। अब इसको हम लोग कई तरीके से जब फैलाते हैं तो ऐसा हो जाता है। देखिए, आप देखिए ऐसे कितनी फलकें इसमें दिख रही हैं। ये इसी पासे की जो सतह है जब खोल दी जाती है तो ऐसा भी बनाया जा सकता है। कितना है ना? हाँ, 7 हो गई। कैसे? अभी यही गिनने में समस्या हो रही है। कुल कितनी सतह दिख रही हैं बता रहे हैं। ये बॉटम है, ये राइट है। अब हैंगिंग शुरू हो गई। ये काम हो गया मेरा काम। अब इसको हम डिलीट करें। हो गया ना? देखिए, चल ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा। इसको बॉटम कहते हैं। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये बैक है, ये फ्रंट है, और ये टॉप है। कभी भी आप मिठाई का डिब्बा लाइए, अभी हमारे पास होना चाहिए था टीएलएम में इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। मिठाई का डिब्बा जो आता है, जिसको हम लोग पैकिंग करते हैं ना, ऐसे गत्ता में आता है, प्रेस के, जहां प्रेस में कट के आता है। फिर देखिए, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इस सतह को ऐसे ऐसे खड़ा कर दिए, इनको पीछे से इनको, और ये जाके ऊपर से बंद होगा, डिब्बा हो गया। वही बना है। अब यही चीज इन्होंने पेडागोगी इशूज में दे दिया। जैसे यहां दिया है 1, आग तो गया भाई, सही हो गया। 2 5 3 4 6, 3 4 6। ये सही है कि गलत है? यही सही है। अब ये कई रूप में आया है। ये जैसे इस तरह से भी आया, देखिए ऐसा भी बनता है भैया। होना चाहिए 6 ही। इसमें कितने दिखे अभी? 4। ये जो दिए हम वही बना। अभी इसको यहां कर दिए 5, और यहां कर दिए, ये भी सही हो जाएगा। पासे की जो सतह है यही खिसका सकते हैं वहां ले जाकर के। पासे के संदर्भ में जब अध्ययन करेंगे तो लेकिन आपको याद रखना है, वही आपका सही होगा अंकों के आधार पर या डॉट के आधार पर। विपरीत में कौन जाता है? 1 का विपरीत 6, 2 का और 3 का। तो इसमें देखिए, इसका विपरीत अभी मैंने बताया था, राइट का अपोजिट लेफ्ट, राइट का बैक का फ्रंट, और टॉप का बॉटम। बॉटम का ये टॉप, ये देखिए यहां 6 है तो 6 और 1 5 2, राइट लेफ्ट जोड़िए 7। ये आप अगर इसमें हम अंक डाल रहे हैं तो जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, वो 7 नहीं आ रहा। देखें ऐसे दिया है 2 3 1 6 दिया है, 2 3 1 6 दिया है, फिर यहां 4 दिया है। अक्का चला गया क्या? 2 3 1, ये हैंग कर रहा है ना, 6 हैंग कर रहा है, हैंग कर रहा है। यहां 4 दिया है और यहां 5 दिया है। हाँ, बदल जा रहा है। इसको हटाना पड़ेगा। अब सोच रहे इसको बढ़ा देते। अब देखिए यहां चला गया खिसक के। इसको हटा ही देते हैं। वो तो ये भी चला गया, क्या करें? इसको हटा देते हैं, काम करें तो। देखिए वो भी नहीं हट रहा है। हाँ,
ये नहीं हट रहा है, अब हमको कर ही देते हैं, हटा दें क्या? कौन इतना परेशान? इस पर काम करना चाहिए, इससे शिक्षक का नुकसान होता है कि नहीं? गुस्सा लगता है। कई बार मैंने कहा, एक दो बार नहीं कहा, अभी उस दिन भी कहा था, इसके पहले जो ऑपरेटर थे उनसे भी कहा था। 1-1.5 घंटे का काम है ये। हाँ चलिए कोई बात नहीं, फिर हम आज कहते हैं। तो मोटी मोटी बातें जान ले। डाइस में कुल 6 सतह होती हैं। विपरीत सतहों का जोड़ क्या होता है? 7 होता है। अगर डॉट बन के आएगा या संख्या बन के आएगा तो विपरीत सतह का जोड़ हमेशा 7 होना चाहिए। विपरीत सतह का जोड़ क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब कैसे भी ये बन के आएगा आपको देखना। विपरीत सतह होती कौन कौन सी है ये जानना जरूरी है। अभी मैंने बताया राइट का और टॉप का, बॉटम और फ्रंट का, बैक। अब यहां क्यूब रहा होता तो हम उसको उस तरह से दिखा सकते थे। एक चीज और नोट कर लीजिए जो जरूरी है और कई बार आया भी है। पासे में 6 सतह, पासे में 6 सतह, 8 शीर्ष और 12 कोरें होती हैं, और 12 कोरें होती हैं। सर जी आपसे एक निवेदन है, यही बगल में एक ठो ईंट रखा है, उठा लाइए। हाँ हाँ उससे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ वो हो गया, अब उसको हम तोड़ नहीं सकते, घनाभ है। सही कह रहे हैं आप, वो घन नहीं है, क्या है? लेकिन मैं कोर, शीर्ष और सतह तो बता ही सकता हूं, ये तो बता ही सकता हूं ना। हाँ भाई कोई चीज एकदम मूर्त रूप में देखेंगे तो ज्यादा सही होगा। हाँ ले आइए, अब तो सही ला दिए, घन ही ला दिए आप, पासा ही ला दिए। ये गड़बड़ पासा लाए हैं आप, टूटा फूटा कोरे हैं, कोई बात। चलिए हम बता देते। मान लिए यही है डाइस, क्या है? और जहां पर 3D कनेक्ट होते हैं, 3 बीमाएं, वो शीर्ष होता है। जैसे ये आपने सतह कितनी लिखी है? सतह है देखिए, टॉप बॉटम, राइट लेफ्ट, फ्रंट बैक, कितनी हो गई? कुल 6 हो गई। ये सतह हो गई 6। शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8, शीर्ष कितने? 8। कोर, शीर्ष के लिए अगर आएगा कि शीर्ष क्या होते हैं, आप शीर्ष में लिखिएगा जहां पर तीनों बीमाएं एक बिंदु पर आ जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। और जहां 2 बीमाएं कनेक्ट होती हैं उसको कोर कहते हैं। शीर्ष में कितनी बीमा लिख रहे हैं? 3 बीमाएं होती हैं, है ना? और कोर में 2, कोर कुल 12 होती हैं, यही लिखा है ना? आइए गिन देते हैं। 1 2 3 4, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी को कोर कहते हैं। कोर कहते हैं। तो आप लोगों को 3 चीजें पता हो गई। क्या क्या पता हो गई? क्लियर? फलक, हाँ फलक भी देख लीजिए। सतह मैंने बताई पहले ही, ये ऊपरी सतह है जिसको टॉप बोलते हैं, और ये नीचे। अगर यहां 1 लिखा है और आपका प्रमाणित पासा है तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? गुड। अगर यहां 4 है 3, अगर यहां पीछे 5 है तो आगे वही था क्वेश्चन जो आपको दिखाए, विपरीत सतह। विपरीत सतहों का जोड़ क्या होना चाहिए? 7। उसी पर एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आंसर दिखा दिया था, बी वाला सही था, है ना? आगे जितना आप जोड़ते वो 7 ना होता, वो 7 ना होता, कभी ना होता। ठीक। अब इसमें एक चीज नोट कर लीजिए, ये सूत्र में बन के आता है। भैया इसको कहीं किनारे रख दीजिए, रहने दिए, देखते ले जाएगा। हाँ पहले लिख लीजिए,
जो सतह होती है इसको इंग्लिश में सरफेस कहते हैं। हाँ, एस एस से डिनोट करते हैं, सरफेस। ठीक है। और शीर्ष को वर्टेक्स, वी से, विक्टोरियल। कोर को इट्स, वर्टेक्स। मैं फिर लिख दे रहा हूं आप लोग, क्योंकि ये उसी में, इसी वर्डिंग में आया भी है, और कौन सा सही है कौन सा गलत है ये संबंध पूछा था। मैं बता रहा हूं, रोमन नंबर नहीं है, केवल इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसी का है। लेकिन हमारे विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए, विद्यार्थी का जो परीक्षार्थी हैं उनको पता होना चाहिए यस क्या डिनोट कर रहा है, वी क्या डिनोट कर रहा है ना, ई क्या डिनोट कर रहा है। तो जो हमारी फलक होती हैं, फलक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरफेस। चाहे यहां लिख दीजिए फलक। फलक कितनी होती हैं, ये 6 होती हैं, फलक 6 होती हैं। ठीक। और जो वर्टेक्स होता है जिसको शीर्ष कहते हैं, ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्या होता है, 8 होता है। और जो कोर होती है जिसको इट्स बोलते हैं, EDGE पढ़े होंगे ना आप लोग, एच, हाँ, उसको डी नहीं बोला है, साइलेंट होता है ना, हाँ एस, तो वो ई से डिनोट करते हैं। और इसकी संख्या, इसको कहते हैं क्या, कोर, ये 12 होती है। अब आता है, नोट लिखिए उसमें, आता है क्वेश्चन में क्या, फलक, कोर तथा, हाँ, फलक, कोर तथा शीर्ष के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। कौन सा विकल्प सत्य है। अब वहां ऐसे आएगा लिख के देखिए, रहेगा यस, ये सब नहीं रहेगा, ये सब नहीं देगा, केवल यही देगा, ये सब जो हम बता रहे हैं सब नहीं रहेगा। एस प्लस वी बराबर ई प्लस 2। अब ये आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है, अब तो नहीं दिक्कत है ना, क्योंकि आपके दिमाग में है कि सतह कितनी होती है और शीर्ष और कोर। अब इधर देखिए कितना हो गया, इधर क्या हो गया, इसी में उल्टा पुल्टा करके देते हैं, एस प्लस ई बराबर बी माइनस 2, ये भी सही है। अब आपको ये अक्षर दिखे तो सतह 6, ये 6 और कितना 18, ये गलत है ना, ऐसे देते हैं, फिर दे देंगे इधर सी ऐसे, लेकिन आपका यही सत्य है, ई प्लस एस बराबर बी प्लस 4, ये सत्य है। गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अभी सही में यही है। अब चौथा भी ऐसे दे देंगे, ई प्लस 5 बराबर बी प्लस एस, क्या ये भी सही है। अब इस बात को अगर हम ना बताए होते तो क्या 100% लोग करके आते इसको। ये ऐसे भी आता है और वो पेडागोगी के रूप में भी आ जाता है। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि फलक क्या है, कोर क्या है, सतह क्या है, किसी पासे की विपरीत सतह का एडिशन क्या होता है,
तो ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं ना भैया। तो पासे वाली बात खत्म हो गई। ठीक, अब मैं वही चीज आपसे पूछने जा रहा हूं जो आप लोग पढ़े हैं, है ना। मापन अभी हमने पढ़ाया नहीं है। मापन जब पढ़ाएंगे तो उसमें टाइम का भी होगा, जितने पैमाने हैं उनका होगा, प्रमाणित मापन क्या है, अप्रमाणित मापन क्या है, उसका क्रम क्या है, हमको एक एक पता है कहां से क्वेश्चन आता है, लेकिन ये सब कराना पड़ेगा। अब मैं चाह रहा हूं कि जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा है तो नंबर सिस्टम का पेडागोगी बता सकता हूं, फ्रैक्शन का बता सकता हूं, है कि नहीं मां मैम। अब देखिए अगला भिन्न का आप कर लेंगे। अब भिन्न में आप समझ लेंगे। अभी जैसे एक क्वेश्चन है यहां देखिए, ये आपका कुछ पिरामिड से भी है, कुछ फ्रैक्शन से भी है। लिखिए दिए गए चित्र, दिए गए चित्र के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। अब बहुत गंभीरता से देखिएगा। जैसे ऐसे चित्र दिया है, हमको भी ना बनाना आ रहा। अब ये से इसका मान 3/4 दिया है। इसका मान क्या दिया है? 3/4। अब वो लोग कंप्यूटर से पेंटिंग किए हैं तो ऐसे ऐसे धारी लगा दिए हैं, हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बना होता है। अब इसको बताने में थोड़ा सा चित्र तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसका यह मतलब है कि इन दोनों का मान कितना है? तो 1 सही 1/2 का मान ज्ञात करें। तो पहले तो हम ये देख लें इस भिन्न का मान क्या होगा। अंश और हर के रूप में क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। अब ये भी देखना है, तुलना करना है, इसका एक गुना है। बोलिए, इसका ये कै गुना, कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये बड़ा है, पहले तो यही बच्चा जाने। अब अगर ये दो चित्र के लिए ये दिया जा रहा है तो इसके लिए कितना चित्र बनना चाहिए आप ही बताइए। यही है पेडागोगी, बस हो गया, खत्म कहानी। जिस विकल्प में 4 तरह से है बस वही आंसर है। अब इसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आप समझ जाएंगे। अच्छा, आप भिन्न की तुलना समझ रहे हैं कि इससे कितना गुना है। ये अभी हम भाग दे, जैसे ये बड़ा है ये छोटा है, भाग दे दूं, ऐसे दे दूं जैसे भाग दिया जाता है, तो ये 4 तो 3 के पास चले जाएंगे, और 2 तो 3 से 3 कट गया, कट के कै गुना आया। अगर इस 2 चित्र के लिए ये बना है तो इसके लिए कितने चित्र, इसका ये दुगुना है तो कितना चित्र बनना चाहिए। अब उन्होंने पहले विकल्प में ऐसे दे दिया, देखिए पहला विकल्प दे दिया जानते हैं, पूरा 4 ठो सर्किल दे दिया है। ये गलत है कि सही है? दूसरा दिया है से उसमें बी ऑप्शन में 2 सर्किल दे दिए, 2 सर्किल, गलत है। डी वाले में दिया, मैं सी नहीं दे लिख बना पा रहा हूं, डी वाले में ऐसे करके दिया है, कितना बार? 4 बार दिया है। यही सही हो जाएगा, यही आंसर सही है। ये 3/4 है, ये भी 3/4, ये मिलके क्या हो जाएंगे? 2/4, ये 3/2। फिर है अभी आपका फ्रैक्शन का। लिखिए अगला क्वेश्चन, भिन्नों का योग पढ़ाते समय, ये सबके समझ में आ गया? भिन्नों का योग, मैं ये वाला सही होगा, समझ गए हैं ना? इसमें हमने कलर नहीं किया है तो जल्दबाजी। लिखिए, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को एक त्रुटि ज्ञात हुई। अब की बार आप लोग आंसर बताएंगे। शिक्षक को एक त्रुटि प्राप्त हुई, वो कैसे? 1/2
धन 1/3 बराबर 2/5। शिक्षक तो समझ गया कि बच्चा भिन्न जोड़ना, भिन्न को जोड़ने की अवधारणा। अभी आप ये नहीं कह सकते भिन्न की अवधारणा या भिन्न के घटाव की अवधारणा, भिन्न के गुणे की अवधारणा ना, एकदम टू दी पॉइंट। भिन्न के की अवधारणा नहीं समझ सकता, नहीं समझ पाया है। अभी आप ये नहीं कह सकते बच्चे को भिन्न भिन्न के बारे में जानकारी नहीं है, भिन्नों के घटाव की जानकारी नहीं है, भिन्नों के गुणन की जानकारी नहीं है। अब आप देखिएगा, अब भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है। इन्होंने क्या त्रुटि की, इन्होंने एलसीएम नहीं लिया या हर को समान, अगर विकल्प में आएगा हरों को समान करके भिन्न को नहीं जोड़ा, एलसीएम नहीं, तो वो जाएगा आंसर। देखिए इसमें क्या क्या देता है। ऐसी स्थिति में एक अध्यापक को करना चाहिए, ऐसी स्थिति में एक अध्यापक को करना चाहिए। सारी बात लिखी। अब ये जो त्रुटि है बच्चे की या बच्ची की या बालक की या बालिका की, छात्र या छात्रा की, ये अब आपके ऊपर है। और आज से जान लीजिए, परीक्षा देने जाइएगा ना तो अध्यापक बन के नहीं। अगर आप अध्यापक बन के गए ना तो 4-5 क्वेश्चन अपना गलत। आप परीक्षा बाल केंद्रित पर करिएगा। किस पर? अध्यापक पर नहीं। अध्यापक को कोई छूट नहीं, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। बच्चे में जो त्रुटि है वो आप अपने ऊपर लेंगे, अब अध्यापक को करना चाहिए। पहला विकल्प देखिए क्या कह रहे हैं। प्रत्येक भिन्न के परिणाम, लिखिए, प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्ची की सहायता करनी चाहिए। अभी अब चारों भिन्न लिख लीजिए, तब हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो अभी बीच बीच में। प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चे की क्या सहायता करनी। दूसरा, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बच्ची जब बड़ी होगी तो अपने आप समझ जाएगी। ये दूसरा विकल्प है। अभी जो मैं बोल रहा हूं ये सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो मैंने पहले बोल दिया, परिणाम समझने की बच्ची की सहायता करें। दूसरा, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बच्ची जैसे बड़ी होगी तो समझ जाएगी। पहले चारों लिख लीजिए। बच्ची से कहें, हां सी, बच्ची से कहें कि खूब अधिक से अधिक अभ्यास करे। अब चौथा, अध्यापक को लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करनी चाहिए। एकदम क्लियर है कि नहीं ये पेडागोगी? जब परिणाम की बात आ जाएगी, जैसे पहला विकल्प किस पर है, परिणाम को आप ऐसे रिंग कर दीजिए। परिणाम जो होता है सीटेट में निगेटिव की ओर ले जाता है। ये परिणाम, जैसे कोई बच्चा परिणाम निकाल ले रहा है जल्दी से, ये सीटेट के लिए उचित नहीं है कि परिणाम बता दे रहा है। अवधारणा पॉजिटिव है, तर्क पॉजिटिव है। तर्क अगर आ जाए तो क्या है,
पॉजिटिव है। याद करना आ जाए तो, रटना आ जाए तो निगेटिव है। ऐसे आंसर को आप हटा दीजिएगा, अवधारणा वाले को ले लीजिएगा, तर्क वाले को ले लीजिएगा। तो वही एलसीएम की अवधारणा उसको नहीं पता थी ना, उसने अंश को जोड़ दिया, हर को जोड़ दिया। लेकिन इसमें अगर और होता, एलसीएम की बात ना करता कि बच्ची को भिन्न जोड़ने की अवधारणा नहीं मालूम है। अब चूंकि सहायता करनी चाहिए तो उसको बताना है कि आपको यह चीज मेंशन करना है कि बेटा आप तभी इसको जोड़ सकते हो जब दोनों भिन्नों का हर क्या हो, समान हो। और हर समान करने का उपागम क्या है, एलसीएम। क्या है, एलसीएम बताना। तो ये चीजें हैं आपके, हाँ पेडागोगी यही है। लेकिन ये फ्रैक्शन की थी, फ्रैक्शन के 2 3 4 क्वेश्चन तो हो ही गए। अब आगे 2D की है, 3D की है। अब ऐसे पिरामिड दे रखा है, क्या दे रखा है, पिरामिड हो सकता है सबको ना पता हो, है ना। अब घंटिए बजा देंगे। तो इसी तरह से आते हैं, माप की अवधारणा है, क्षेत्रफल की अवधारणा है। क्षेत्रफल अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। बाकी जो 15 क्वेश्चन इनके हैं वो आप कर लेंगे। हाँ बिल्कुल 130 के 30 मिले हैं। सीटेट का हमेशा यहाँ अच्छा रहा है, 30 के 30 पाने वाले बहुत से बच्चे हैं। आप में से भी मिलेगा, मैं आज कह दे रहा हूं। जो अच्छे से करेगा, समझेगा, रेगुलर क्लास करेगा, वो 30 की 30 गारंटी है। ये कोई आगे। तो इसी तरह से है भैया, अभी जो हमने नहीं पढ़ाया उसको हम क्वेश्चन नहीं करा रहे, ठीक है। हाँ मैम।